आपको जो भी जवाबदारी संघ या भाजपा से मिली अभी तक, उसका निर्वाह आपने बड़ी अच्छी तरह से किया है, ये कोई इस बात से कोई ना नहीं कह सकता। लेकिन देखिए, इस सरकार का 10 साल का जो परफॉर्मेंस है, जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ देश ने अनेक गुना प्रगति न की हो। फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी जो हमने मुकाम पाया है, मेरे ख्याल से कभी 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा मुकाम पाया नहीं था। लेकिन संघ के कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र और कल्चर के अंदर काम कम हुआ है। आप कल्चर में देखें तो मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा है एक बड़ा काम है, लेकिन उसके अलावा देखें तो कम काम हुआ है, ऐसा एक इम्प्रेशन संघ परिवार के वर्कर के मन में है। देखिए, आज भी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च की जो पोस्ट है आज भी खाली है। तो कल्चर मिनिस्टर के भागरूप इसको आप कैसे देखते हैं और क्या करना चाहते हैं आप इस इम्प्रेशन को दूर करने के लिए? देखिए, मैं इस बात को इस दृष्टिकोण से देखता हूँ, शिक्षा और संस्कृति ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। सड़क बनती भी आपको दिखती है, लेकिन संस्कृति पे, सांस्कृतिक मूल्यों के जो है या सांस्कृतिक मानबिंदुओं के ऊपर जो उन्नयन का काम होता है वो एकदम से 10 साल में दिखाई दे, ऐसा नहीं होता। शिक्षा पे भी अगर कोई सरकार, कोई आइडियोलॉजी काम करना शुरू करे तो उसका प्रभाव आने में कम से कम 15 साल का समय लगता है, और जब तक मूर्त रिजल्ट सामने दिखाई नहीं देते तब तक सामान्य बुद्धि के लोग जो हैं या सामान्य लोग जो हैं उनको दिखता है कि इस पर कोई विशेष काम नहीं हुआ है। भारत की सांस्कृतिक मूल्यों की, भारत के सांस्कृतिक मानबिंदुओं का सम्मान पूरे विश्व भर में किस तरह से बढ़ा है, इसको इस तरह से देखने की आवश्यकता है। कोई पोस्ट खाली है, भरी है, सब इमटेरियल है। आज भारत के योग की पहचान प्रधानमंत्री के नेतृत्व के चलते हुए पूरी दुनिया में बनी है। जितने लोग हम दैनिक जीवन में योग को अपने यहाँ सम्मिलित कर पाए, उससे ज़्यादा दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है। आज भारत की संस्कृत को दुनिया के 100 ख्यातनाम विश्वविद्यालयों में से 80 में संस्कृत डिपार्टमेंट बना के पढ़ाया जा रहा है। भारत के वेदों का अध्ययन, भारत के उपनिषदों का अध्ययन जो है दुनिया के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हो रहा है। भारत की आयुष परम पद्धति, जो भारत का आयुर्वेद है, प्लांट बेस हमारा मेडिसिनल सिस्टम है, उसके ऊपर मेटल बेस हमारा मेडिसिनल सिस्टम था, उसके ऊपर जो है पूरे विश्व भर में शोध हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। हमारी परंपरागत खेती की पद्धति जो थी उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। हमारी पारिवारिक व्यवस्था जो थी उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। आज भारत और भारत से निकले हुए ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों जो परंपरागत रूप से भारत से निकला था, मैं आधुनिक विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भारत की संस्कृति का हिस्सा है, उस सब की स्वीकार्यता और उसकी पहचान पूरे विश्व भर में बढ़ी है। ये केवल 10 साल के कालखंड में हुआ है। इसलिए ऐसा कहना कि नहीं हो पाया है, मैं ये नहीं मानता। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, देखिए, जब हम इतने सालों की तपस्या के बाद में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद मिला, बहुत सारी आशाओं के पहाड़ पर हम खड़े, बहुत सारी अपेक्षाओं के पहाड़ पर हम खड़े। वी आर सिटिंग ऑन द हीप ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। और जब जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं होती है उतना ही ज़्यादा लोगों को लगता है कि अभी कुछ और किया जा सकता था। और एक दूसरा बेसिक डिफरेंस जो है किसी काम को करने और उस काम को इवेल्युएट करने में, एक बेसिक डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप या मैं कहूँ कि संघ परिवार की लीडरशिप और दूसरी पार्टियों में फ़र्क है। मैं एक आधा मिनट में आपके सामने उसको बताता हूँ। उनका काम करने का नज़रिया और सोच ये है कि हमने जो कुछ किया है उसको हम अधिकतम दिखाएं, उसकी चर्चा बार बार करें। हमारे यहाँ सोच ये है कि हम रोज शाम को अपना व्यक्तिगत आकलन ये करें, हमारा परिवार ये आकलन करे, हमारा संगठन ये आकलन करे कि हम इस दिन में या इस कालखंड में, इस समय में जो कुछ कर सकते थे, क्या हम नहीं कर पाए। क्योंकि इस सोच के साथ में काम संघ के परिवार का कार्यकर्ता करता है तो उसको लगता है कि ये भी किया जा सकता था जो अभी नहीं हो पाया। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस गति के साथ में हम प्रगति कर रहे हैं, पूरा विश्व उसको देख करके चमत्कृत है। और जिस गति के साथ में हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत और भारत से निकले हुए विषयों का सम्मान आज जितना बढ़ा है और उसके कारण से भारतीयों का विश्व भर में जिस तरह से सम्मान बढ़ा है, भारत की तरफ देखने का नजरिया जिस तरह से बदला है, ये बहुत ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है। संघ का उन्होंने उदय जी एक सेकंड, क्योंकि आपने संघ का जिक्र किया, मुझे मोहन भागवत जी का एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि विविधताओं में एक साथ होकर रहना ही हिंदुत्व है। हम अनेकवाद में विश्वास रखते हैं, इसीलिए
हिंदू धर्म कट्टरवादी नहीं है, और दूसरी तरफ उस नारे का जिक्र होता है जो अलग अलग राजनीतिक तौर पर सामने आता है। अब जो सियासत है उसे एक तरीके से धर्म युद्ध बना दिया गया है। देखिए, बांटने का काम, जैसा मैंने कहा, ये पाप किसने किया है? अपने वोटों के बैंक को सुरक्षित रखने, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मजहबी उन्माद के माध्यम से पूरा करने का प्रयास आज तक किसने किया, इसको स्पष्टता के साथ में देखने और समझने की आवश्यकता है। जहां तक पूजनीय संघ चालक जी का, सरसंघ चालक जी के वक्तव्य का विषय है, मुझे उनके वक्तव्य की टिप्पणी करने का अधिकारी तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जो मैं समझ पाया हूं, मैं कह सकता हूं कि भारत में अनेक पूजा पद्धतियां हैं, भारत में अनेक मान्यताएं हैं, भारत में अनेक तरह की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन उनमें कहीं भी कोई विभेद नहीं है। और ये विभेद, चाहे हम कितनी भी पूजा पद्धतियों की चर्चा करें, मैं तो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अल्टीमेटली हम सब जो है नीचे, इट्स ए पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, हम जब नीचे हैं तब हमको सब ये विभेद दिखते हैं। जैसे जैसे एलिवेशन होता है तैसे वैसे जाकर के दूरियां मिटती जाती है, और अल्टीमेटली एट द टॉप जाकर के तो सब एक ही हैं। इसलिए परम पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते हैं कि विविधता में एकता ही भारत की जो है वो श्रेष्ठता। लेकिन फिल्टर डाउन कुछ और नीचे हो रहा है, फॉल्ट लाइंस बहुत बड़ी बनती जा रही हैं, आपको लग नहीं रहा है? मैं तो नहीं मानता। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा बात समाज की बात कर रहा हूं, मैं सियासत की बात। प्रधानमंत्री जी जो हमेशा सियासत के लिए भी ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मुझे लगता है कि इसमें सारी विविधताएं एक सूत्र में बंधी हुई नजर आती हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जैसे मैंने कहा कि समाज को बांटना ही उनका ध्येय है, क्योंकि उन्होंने जिनसे राजनीति इनहेरिट की है, उन्होंने देश को बांटो और राज करो इस परंपरा को उनको सीखा है, वो शायद डीएनए लाइन में, और डीएनए बदलने में लगता है कि थोड़ा समय लगता है। एक और चीज ऐड करूंगा, संघ प्रमुख का एक और बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे हमें शिवालय नहीं ढूंढना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो मेरे लिए असहमति और सहमति का विषय ही नहीं है। यदि मेरा सरसंघ चालक यदि कोई विषय प्रतिपादित करते हैं, बात कहते हैं, वो मेरे लिए वो ब्रह्म सत्य है। मुझे लगता है कि उस पर विवेचना करने का और उस पर अपना माइंड अप्लाई करके अपनी टिप्पणी करने का अधिकारी मैं नहीं हूँ।